सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है शांति प्रिय जीवन। इस दुनिया में हर व्यक्ति शांति से जीना चाहता है। हर इंसान को चाहिए शांति, सुकून। लेकिन ये मिलेगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सुकून कैसे मिलेगा, ये शांति कैसे हमारे लाइफ में आएगी। तो इसके लिए साधन है सतगुरु का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। जिस वक्त हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं उसी वक्त से हमारी लाइफ में सुकून, शांति आ जाती है। अब जितना जितना हम ब्रह्म ज्ञान को जिएंगे उतना उतना हमारी लाइफ में शांति, सुकून मिलता हुआ चला जाएगा। यानी ये ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये निरंकार ही शांति है, निरंकार ही सुकून है। तो निरंकार में रहना पड़ेगा। अब निरंकार में रहने के लिए निरंकार वाले जो गुण हैं वो हमारे अंदर आने चाहिए। अब निरंकार का सबसे जो बड़ा गुण है जो दास ने समझा, ये मौन रहता है। परमात्मा करीब है, पास है, लेकिन ये शांत है, निरंकार मौन है। कितना हम भी कम बोला करें। तो सबसे पहले तो हम जितना जहाँ पे बोलना है उतना ही बोले, हम ज़्यादा बात ना करें। ज़्यादा बात करने से एनर्जी भी जाती है और अशांति भी आती है। साइलेंस इज द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। मौन में शांति है। और शांति जो है ये मन को चाहिए, हर मन को चाहिए, और हर इंसान शांति पाना चाहता है। तो सबसे बड़ी बात कि हमने अगर शांति चाहिए तो परमात्मा के साथ जुड़ना है। और दूसरी बात, कभी भी किसी भी इंसान से हमें बहस नहीं करना है। हमें चुप रहना है, खामोश। किसी से कभी नहीं उलझना है। सहनशीलता धारण करके हमें मौन रहना है। मौन में शांति है, मौन में शक्ति है। कभी भी किसी बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए किसी से। बहस से बात बिगड़ जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल बन जाता है। क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं होती ना। किसी ने एक बात बोली तो सामने से हम दो चार सौ उसको सुना देते हैं, फिर सामने वाला भी और दो चार सुनाता है, तो ये बात बढ़ जाती है। जब बात बढ़ जाती है, बात बिगड़ जाती है, तो झगड़े होते हैं। तो ये झगड़े होते हैं तो कलह क्लेश और बढ़ जाते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि बात फिर पहुंच जाती है कोर्ट तक, और झगड़े बढ़ जाते हैं। अब बात पहुंच गई कोर्ट में तो सालों साल फिर कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। अगर कोर्ट में कोई मामला पहुंच गया तो आसानी से फिर उसका फैसला होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है। साल, 2 साल, 10 साल भी लग जाते हैं फैसला आने में। अगर हम उसको शांति से उस मामले को सुलझा दिए होते, प्यार से, आराम से, तो बात नहीं बढ़ती। लेकिन हम बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई कर देते हैं, बात को बढ़ावा देते हैं, तो बात और बढ़ जाती है। तो हमने बचना है। दो बातें, ये पहला तो मौन और उसकी सहनशीलता। मौन और सहनशीलता ये परमात्मा के गुण है। फिर हम किसी को माफ़ कर दें, क्षमा भी परमात्मा का गुण है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो हमने विशाल बनना है, विशालता को अपनाना है, विराट विशाल बनना है, सबको माफ़ कर देना है। बात को आगे बढ़ाना ही नहीं है। चुपचाप किसी कोई बोल रहा है ना, उसको थोड़ा टाइम बोलेगा, चुप हो जाएगा। कोई बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्सा कर रहा है, तो अपने अंदर सहनशीलता की पावर को पैदा कर लेना है। सहनशील बन जाना है। सामने वाला कितना चिल्लाएगा, वो कितना गुस्सा करेगा, वो अपने आप थक हार कर चुपचाप हो जाएगा वो। हमारे घर में देखते हैं हम, कहानी घर घर की है। घर में कोई एक मेंबर है, बहुत थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव है, या बहुत गुस्से वाला स्वभाव है, बात बात पे वो गुस्सा करते हैं। कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए, बोलते बोलते अपने आप चुप हो जाएंगे। कोई कितना बोलेगा, सोचने की बात है। कोई इंसान कितना गुस्सा करेगा, और गुस्सा जो कर रहा है वो इंसान अपना नुकसान कर रहा है। क्योंकि क्रोध जो है ना,
बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। क्रोध अकल को खा लेता है। जो क्रोधी व्यक्ति वो अपना ही नुकसान कर रहा है। उसके लिए अरदास करना है। हमें तो तरस आना चाहिए उस बंदे पे जो गुस्सा कर रहा है। जो सहनशील व्यक्ति होते हैं ना, वो गुस्से वाले के लिए अरदास करते हैं कि प्रभु कृपा करो, क्योंकि ये बंदा अपना ही नुकसान कर रहा है। गुस्सा करने से क्या होता है, हमारा ही खून खौलता है। हम चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो बीमारी होती है। गुस्सा करने से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। एक तो मानसिक टेंशन, तनाव अलग से बना रहता है। तो कोई गुस्से वाला व्यक्ति ना, उसके लिए हमने अरदास करना है, प्रार्थना करना है प्रभु से, ये दाता कृपा करो, इस गुस्से को कंट्रोल कर लो प्रभु, इसका गुस्सा खत्म हो जाए, क्योंकि सामने वाला अपना ही नुकसान कर रहा है। तो हमने चुपचाप रहना है। कोई गुस्सा कर रहा है उसको करने देना है, उसके दुआ करना है, बस यही काम करना है। हमने सामने से उसको लड़ना नहीं, उससे झगड़ा नहीं करना है कि वो गुस्सा करे तो हम भी गुस्सा करें। तो उसमें और हमारे में कोई फर्क रह नहीं जाएगा। खामोश चुपचाप साइलेंस। पानी में ना हम आग डालेंगे, हम देखें ना, कोई समुंदर है, उसमें कोई आग का गोला फेंकेंगे ना, वो आग बुझ जाएगी। समुंदर तो पानी है, शांत, तो उसमें पानी है, शांत है वो। तो हमने शांत सरोवर बनना है, सागर की तरह महासागर बन जाना है। कोई कितना भी उसमें आग बरसाए ना, वो बुझ जाएगा। तो जो बिल्कुल संत होते हैं, शांत होते हैं, मौन रहते हैं, गुस्सा करने वाला वो अपने आप चुप हो जाएगा और थका के वहाँ से हट जाएगा। तो बहुत सारी संतों की कहानी है, अभी तुकाराम जी की कहानी हम जानती हैं। बहुत सारे संत हैं, हमने संतों की जीवनी कहानी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। संतों के पास सहनशीलता होती है, बहुत सहनशीलता होती है। जितने भी संत आए ना, ऐसे नहीं महान हो गए। उन्होंने संसार को झेला है, लोगों ने कितने कितने ताने मारे, लोगों ने कितना गुस्सा किया, कितना तकलीफ भी दिया। संतों को बहुत बहुत परेशान किया गया है। संतों ने सब कुछ सहा है, झेला है, तब महान बन गए। क्योंकि संत निरंकार के साथ में रहते हैं, प्रभु के साथ में रहते हैं, निरंकार में रहते हैं, मौन रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा है, अपने माता पिता को कुछ बोलता है तो माता पिता मुस्कुरा देते हैं कि बच्चे को समझ नहीं है, छोटा बच्चा ही, कोई 1 साल 2 साल का बच्चा अगर गुस्से में कहीं मचल जाता है, माता पिता को मार भी देता है। बच्चे लोग गुस्से में मारते हैं, छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं ना, तो माता पिता हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। छोटा बच्चा है, नादान है, उसको समझ नहीं है, उसको पुचकारते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो बच्चा नादान होता है, नासमझ होता है। तो अगर कोई स्वभाव जिसका चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत गुस्सैल हो गया है, तो समझना चाहिए छोटा बच्चे की तरह है, समझ नहीं है। अगर समझ होती तो बंदा गुस्सा नहीं करता, उसको ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा में अभी तक उतरा नहीं है ये। तो इसके लिए दुआ करें, अरदास करें, प्रार्थना करें। तो संत परोपकारी होते हैं, परमार्थी होते हैं, सबका भला करते हैं और मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, सहनशील बने रहते हैं, विशाल होते हैं, विराट होते हैं, क्षमाशील होते हैं, प्यार के मन में होता है, सबके लिए प्यार होता है, ये सबको माफ़ कर देते हैं। तो पीसफुल लाइफ वही जीते हैं जो किसी से कभी उलझते नहीं है। सहनशीलता उनके मन में होती है, उनके जीवन में मौन होती है। मौन, मौन व्रत, आजकल हमने देखा है लोग मौन व्रत भी रख लेते हैं। तो कम से कम बोलें, जितना आवश्यकता उतना ही बोलें, ज़्यादा ना बोलें। ज़्यादा बोलेंगे तो हमारी एनर्जी भी लॉस होती है और झगड़े होने के चांसेस भी रहते हैं। तो खुद को हमेशा निरंकार से कनेक्ट कर लें, निरंकार से जोड़ लें, निरंकार का ध्यान करें और निरंकार में खोए रहें, निरंकार में डूबे रहें।
निरंकार में डूबे रहेंगे तो जीवन बहुत शांत होगा, जीवन बहुत सुंदर रहेगा और फिर हम पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।